हेलो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है डेडलाइन तय करें। किसी भी काम या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडलाइन तय करें, क्योंकि डेडलाइन तय किए बिना वो काम हो ही नहीं पाता है। क्यों? एक मोटिवेशन है, एक इसके लिए लाइन बेस्ट है। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सी सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। आइए पूरा इसे डिटेल से जानते हैं, ऐसा क्या है। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची जाने वाली उस लाइन को कहा जाता था जिसमें आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दिया जाता है। आजकल डेडलाइन पर पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती है, अलबत्ते आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। मजाक में इसे ना समझें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय कर ले। यह सोचें कि कोई काम कितने समय किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति के लिए थोड़ा सा मार्जिन में रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर ले। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उसके पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या है जिसमें आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर पाते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। दूसरे ओर अगर इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं तो तीसरे डेडलाइन उस पर काम आपके दिमाग को केंद्रित रहता है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए तो आपकी हर इंद्रियां सक्रिय हो जाती थी। आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता था और आपका आलस भाग जाता था। आप सक्रिय हो जाते थे और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते थे। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर ही लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान ले सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेज़ी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट में बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है वो डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता मान ले जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम करा लेती है। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादक करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक संपादक की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा करता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन में डेडलाइन दिया जाए तो वह उसे 10 दिन में पूरा ही कर लेता है। इसलिए उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल
उसमें यह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने से पूरा करता है, क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं होती है, बात क्षमता की नहीं है, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनी डेडलाइन के हथकंडे को खूब आजमाती है। वे विज्ञापन देती है कि अमुक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो जाएगा। अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले लें। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हैं। विज्ञापन देती हैं कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली है। अगर अभी कार खरीद लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है, तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता है। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय ही नहीं ले पाएगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम की शुरुआत किया जाता है। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना लिया जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगा। मान ले कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने के डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुट जाता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वह हर महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3 से 4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन का महत्व को पहचानने और उसका प्रयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को जो यहाँ पर सीखने को मिला, अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी काम को करने के लिए डेडलाइन तय कर ले, मुझे ये काम इतने दिनों तक करना है, ये इतने दिनों तक हो भी जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, किसी ड्रीम को पाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं मुझे कार लेना है या कुछ घर बनवाना है, तो सोच रहे हैं बनवाना है तो ऐसे बनता ही नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं मुझे 2 साल में बनवाना है या 2 साल के अंदर मुझे कार लेनी है, तो आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे पैसा इसके लिए इकट्ठा कैसे करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल ही जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।